आज की इस पवित्र रात में मैं आपके सामने आता हूं, थका हुआ भी पर आशा से भरा हुआ, कमजोर भी पर आपकी कृपा में सुरक्षित, डगमगाता हुआ भी पर आपके प्रेम में स्थिर। क्योंकि आप ही मेरे जीवन का प्रकाश हैं, आप ही मेरे आत्मा की शांति हैं, और आप ही वह अनंत प्रेम है जो हर रात मेरे हृदय को अपनी बाहों में समेट लेता है। हे प्रभु, रात का यह समय जब थमे हुए वातावरण में धीरे धीरे हवा बहती है, तारों की चमक आसमान को सजाती है और मनुष्य अपनी थकान को उतारकर आपकी शरण में आने लगता है, ऐसे पवित्र क्षणों में मैं भी आपके सामने झुकता हूं और कहता हूं, प्रभु मुझे आज अपने प्रेम की छाया में विश्राम दीजिए। दिन भर की घटनाओं को पीछे छोड़ते हुए मैं अपने मन को शांत करता हूं। हे यीशु, आपको पता है मैंने आज क्या सोचा, क्या किया, किन संघर्षों से गुजरा, किस बात ने मुझे प्रसन्न किया, किसने मुझे चोट पहुंचाई, कहां मैंने गलत बोला और कहां मेरा हृदय सही राह पर चलने की कोशिश करता रहा। आप तो मेरे हृदय को मेरे अपने से भी अधिक जानते हैं, इसलिए मैं उन सब प्रश्नों और उलझनों को आपके चरणों में रख देता हूं। हे प्रभु, आज की रात मेरी आत्मा आपसे यही विनती करती है कि आप मेरे विचारों को शुद्ध कर दीजिए। अगर किसी के प्रति मन में कठोरता आई हो तो उसे प्रेम में बदल दीजिए। अगर कहीं क्रोध ने जगह बनाई हो तो उसे आपकी शांति से भर दीजिए। अगर कहीं मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा करने की बुद्धि दीजिए और उसे संभालने का सामर्थ्य भी प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन के सहचर हैं, मेरी आत्मा के चिकित्सक हैं, मेरे हृदय के रक्षक हैं। जब दुनिया की आवाजें मुझे उलझाती हैं, जब परिस्थितियां मुझे थका देती हैं, जब भय मेरे विचारों को जकड़ लेता है, तब आप ही मेरे लिए वह शांति बन जाते हैं जो समझ से परे है। हे प्रभु, आज की इस रात मैं आपसे विशेष कृपा मांगता हूं। मेरे मन को शांत कर दीजिए ताकि मैं नींद में भी आपके प्रेम को महसूस कर सकूं। मेरे घर को आशीष दीजिए ताकि यह स्थान आपकी उपस्थिति से भर जाए। मेरी परिवार को सुरक्षित रखिए क्योंकि वे आपके ही दिए हुए अनमोल उपहार हैं। प्रभु, अक्सर रात वह समय होता है जब मनुष्य अकेला महसूस करता है। अंधेरा बाहरी दुनिया को ढक देता है, पर अंदर के अंधेरों का सामना करना कठिन हो जाता है। मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, कभी कभी मेरी चिंताएं मेरी प्रार्थना से भी ज्यादा बोलने लगती हैं। कभी डर मेरे विश्वास को कमजोर करने लगता है, कभी अनिश्चितता मेरे कदम रोकने लगती है। लेकिन उन क्षणों में भी आपका वचन मुझे याद आता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हे यीशु, यदि आज का दिन मेरे लिए बोझिल रहा तो मुझे अपनी छाती से लगा लीजिए। अगर कहीं मन खिन्न हुआ तो मुझे अपने प्रेम की ऊष्मा में ढक लीजिए। अगर कहीं मैं ठोकर खा गया हूं तो मुझे उठाकर फिर आपकी राह पर चलाए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी सामर्थ्य सीमित है पर आपकी कृपा अनंत है। प्रभु, मुझे उस शांति का वरदान दीजिए जो दुनिया नहीं दे सकती। मेरे विचारों को संयम दीजिए, मेरी वाणी को मधुरता दीजिए, मेरे कर्मों को आपकी महिमा से भर दीजिए। मुझे सुविचार दीजिए ताकि मैं हर निर्णय आपके अनुसार ले सकूं। मेरे कदमों को दिशा दीजिए ताकि मैं आपकी इच्छा के मार्ग पर स्थिर चल सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज रात दुखी हैं, अकेले हैं, बीमार हैं, चिंतित हैं, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जिनके हृदय में आंसू भरे हैं और जिन्हें कोई सहारा नहीं दिखता। आप उनके पास जाइए प्रभु, आप उनकी आत्मा को छूइए, उनके जीवन में आपका सांत्वना स्पर्श उतर आए। हर टूटी हुई आत्मा को आप अपनी शांति का मरहम दीजिए। हे मसीह प्रभु, मैं राष्ट्रों के लिए, दुनिया के लिए और उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें आज रात आपकी आपदा सबसे अधिक है। आप शांति का देवदूत भेजिए, आप प्रेम का प्रकाश फैलाए, आप संसार के अंधकार को दूर कर दीजिए। हे प्रभु, आज की रात जब मैं सोने जा रहा हूं तो मेरी रक्षा करिए। मेरे स्वप्न पवित्र और शांत हों, मेरे हृदय में विश्वास बढ़ता रहे। कल जब मेरी आंखें खुले तो मैं एक नए उत्साह, नई आशा और नई ऊर्जा के साथ उठ सकूं, क्योंकि हर दिन आपका दिया हुआ एक उपहार है। हे यीशु, मैं अपना समस्त जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी आत्मा, मेरे विचार, मेरे भविष्य, मेरे लक्ष्य, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप मुझे वही दिशा दीजिए जो आपके अनुसार सर्वोत्तम है, क्योंकि प्रभु आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता है, आप मेरी चट्टान है, आप मेरी डाल है, आप मेरे जीवन के राजा हैं। हे यीशु, आज की रात मैं यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके धैर्य के लिए और उस सुखद शांति के लिए जो मेरी आत्मा को छू जाती है।
मेरी रात आपके हाथों में है प्रभु। मेरा विश्राम आपका दिया हुआ है। मैं आपके प्रेम की बाहों में आज शांतिपूर्वक सोता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, हे पवित्र आत्मा, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपने हृदय को खोलकर, अपनी आत्मा को विनम्र बनाकर, अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करके, और कहता हूं, मुझे अपनी बरकत से भर दीजिए। हे प्रभु, आज मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं क्योंकि आप ही बरकत का स्रोत हैं, आप ही जीवन का देने वाले हैं। आप ही वह महान परमेश्वर हैं जिसकी कृपा अनंत है, जिसकी दया असीम है, जिसका प्रेम अटल है और जिसकी आशीष किसी सीमा में बंधी नहीं रहती। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता प्रभु, क्योंकि आपके बिना जीवन सूखा है, आपके बिना रास्ते अंधकार में हैं, आपके बिना परिश्रम व्यर्थ है, आपके बिना दिल में शांति नहीं रहती। इसलिए प्रभु, मैं अपने मन, अपनी आत्मा, अपने परिवार, अपने घर, अपने हर कार्य को आपकी बरकत में समर्पित करता हूं। हे प्रभु यीशु, आज आप मेरे जीवन में अपने आशीष के हाथ बढ़ाए, मेरे ऊपर अपनी कृपा की बारिश कीजिए, मेरे चरणों में अपनी राह का प्रकाश दीजिए, मेरे कामों में अपनी सफलता जोड़ दीजिए, मेरे जीवन को अपनी महिमा से भर दीजिए। हे परमेश्वर, मैं आज वही बरकत मांगता हूं जो आपने अब्राहम को दी, जिससे उनका जीवन समृद्ध हुआ। वही बरकत जो याकूब पर उतरी और उसका नाम बदलकर भविष्य बदल गया। वही बरकत जो यूसुफ के ऊपर थी और उसे गड्ढे से निकालकर राजसी स्थान पर पहुंचा दिया। प्रभु, उसी तरह की महान आशीष आज मेरे ऊपर भी उतार दीजिए। हे प्रभु, जहां जहां मेरा हाथ लगे वहां आपके आशीष की छाप हो। जहां मैं कदम रखूं वहां आपकी उपस्थिति का असर हो। जहां मैं बात करूं वहां शांति और प्रेम बरसे। जहां मैं परिश्रम करूं वहां आपकी ओर से सफलता आए। प्रभु, दुनिया की सारी संपत्ति और सामर्थ्य एक क्षण में मिट सकती है, लेकिन आपकी बरकत कभी नहीं मिटती। वह पीढ़ियों तक चलती है, वह जीवन बदल देती है, वह असंभव को संभव बना देती है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसी बरकत दीजिए जो मुझे ऊपर उठाए, जो अवरोधों को तोड़ दे, जो बंद दरवाजों को खोल दे, जो असफलता को सफलता में बदल दे, जो कमी को बहुतायत में बदल दे। हे प्रभु यीशु, मेरी मां आपसे यह प्रार्थना करती है कि आप मेरी आजीविका में बरकत दें। मेरे काम में, मेरी नौकरी में, मेरे व्यवसाय में, मेरे प्रयासों में अपना हाथ दीजिए, ताकि मेरी मेहनत फलदार बने और मेरे हाथों में आशीष का गुण हो। हे प्रभु, मेरे घर को बरकत का घर बना दीजिए। इसमें प्यार रहे, समझ रहे, एकता रहे, शांति रहे, मसीह का प्रकाश रहे। ये घर सिर्फ ईंटों का न बने, ये आपके प्रेम का निवास बने। मेरे परिवार को आशीष दीजिए प्रभु। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, सब पर आपकी दया बनी रहे। उन्हें स्वास्थ्य दीजिए, शांति दीजिए, दीर्घायु दीजिए, सुरक्षा दीजिए। प्रभु, मेरी जीवन यात्रा में जहां जहां मैं असफल हुआ हूं वहां से मुझे उठाइए। जहां मैं टूट गया हूं वहां मुझे जोड़िए। जहां मैं डगमगाया हूं वहां मुझे स्थिर कर दीजिए। प्रभु, मेरे हृदय में बरकत दीजिए ताकि मेरे विचार पवित्र हो, मेरी वाणी मधुर हो, मेरे कर्म आशीषपूर्ण हो, मेरे भाव प्रेम से भरे हो। पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को ताजगी दीजिए। मेरे भीतर आपकी अग्नि जलती रहे, जो अंधकार हटाए, जो भय मिटाए, जो कमजोरी को सामर्थ्य में बदले, जो मेरी आत्मा को जीवंत रखे। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए और मेरे जीवन पर ऐसा हाथ रखिए कि दुनिया पहचान सके यह मनुष्य प्रभु की बरकत में है। प्रभु, मुझे उन लोगों के लिए आशीष बनने दीजिए जो दुखी हैं, जो अकेले हैं, जो बीमार हैं, जो निराश हैं। मेरी उपस्थिति में आपका प्रकाश छलके, मेरी वाणी में आपकी सांत्वना सुनाई दे, मेरे कर्मों में आपका प्रेम दिखाई दे। हे यीशु, मेरी राहों से बाधाओं को हटा दीजिए। जो रास्ते बंद हैं उन्हें खोल दीजिए, जो अवसर छिपे हुए हैं उन्हें प्रकट कर दीजिए। जहां मेरी नजर नहीं पहुंच सकती वहां भी आपका हाथ बढ़ चुका हो। हे प्रभु, मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी आपकी बरकत में शामिल कर दीजिए। उनका जीवन फलदायी हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनकी आत्मा पवित्र हो। प्रभु, आपने जो वचन दिया है, तू सिर होगा पूंछ नहीं, तू ऊपर ही ऊपर जाएगा। मैं तुझे समृद्ध बनाऊंगा। मैं उन सभी वचनों पर विश्वास करता हूं, वे मेरे जीवन में पूरे हों। प्रभु, आज की इस घड़ी में मैं अपनी आत्मा से कहता हूं, प्रभु मेरी बरकत है और उनकी बरकत मेरे जीवन की गवाही बनेगी। हे परमेश्वर, जहां जहां अंधेरा है वहां आपका प्रकाश आ जाए। जहां जहां भय है वहां आपकी शांति आ जाए। जहां जहां कमी है वहां आपकी बहुतायत आ जाए। जहां जहां चीख है वहां आपका सांत्वना स्पर्श आ जाए। जहां जहां टूटन है वहां आपकी चंगाई आ जाए। हे प्रभु, मेरी आत्मा के गहरे घावों को ठीक कर दीजिए।
मेरी कमजोरी को सामर्थ्य में बदल दीजिए, मेरी आह को आनंद में बदल दीजिए, मेरे आंसुओं को खुशी की नदियों में बदल दीजिए। क्योंकि प्रभु, आपकी बरकत सिर्फ धन या वस्तुओं की नहीं होती। आपकी बरकत मन को शांति देती है, दिल को स्थिर करती है, आत्मा को मजबूत बनाती है और जीवन को उद्देश्य देती है। आज मैं अपनी पूरी शक्ति से कहता हूं, प्रभु, मैं आपकी बरकत चाहता हूं और आपकी बरकत मुझे अवश्य मिलेगी, क्योंकि मैं आपका हूं और आप मेरे परमेश्वर हैं। हे यीशु, मैं धन्यवाद कर हूं आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए और उन्नत आशीषों के लिए जो आपने अब तक मेरे जीवन में दी है। और प्रभु, आने वाले दिनों में और भी महान बरकतें मेरे जीवन में आए। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा विश्वास है। प्रभु, मुझे आशीष दीजिए, मेरे घर को आशीष दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे काम को आशीष दीजिए और मेरी आत्मा को आपके प्रेम से भर दीजिए। आज मैं आपके सामने आता हूं, अपने हृदय को झुकाकर, अपने विचारों को शांत करके, अपनी आत्मा को नम्र बनाकर और कहवा, पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, कई बार हमारा मन थक जाता है, हमारी आत्मा बोझिल हो जाती है, हमारी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और हमारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन उन क्षणों में भी जब हमें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, आप सुन रहे होते हैं। प्रभु, आप हमारी हर आंसू, हर दर्द, हर बिन कहे शब्द को गहराई से समझ रहे होते हैं। आज मैं आपसे कहता हूं, धन्यवाद पिता, आपने हमें अनसुना नहीं किया। जब हमारे पैरों के नीचे की जमीन हिल गई थी, जब उम्मीद बिखर चुकी थी, जब रास्ते बंद हो गए थे, जब लगता था कि आगे कोई रोशनी नहीं है, तब भी आप चुपचाप काम कर रहे थे। आप हमारे लिए रास्ते बना रहे थे जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे थे। आप हमारे लिए वे द्वार खोल रहे थे जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। हे पिता परमेश्वर, आज मैं कृतज्ञता से भरकर कहता हूं, आपने हमारी पुकार सुन ली और समय पर उत्तर दिया। आपने हमारे आंसुओं में अपनी सांत्वना दी, आपने हमारी दुर्बलता में अपनी शक्ति दी, आपने हमारे डर में अपनी शांति दी, आपने हमारी परेशानियों में अपना समाधान दिया, आपने हमारी रातों में अपना प्रकाश दिया। कभी आपने तुरंत उत्तर दिया, कभी थोड़ी देर कर दी, कभी आपने इंतजार कराया ताकि हम परिपक्व हो, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो, ताकि हमारा भरोसा गहरा हो। लेकिन प्रभु, आपने कभी छोड़ा नहीं, आपने कभी नजरें नहीं मोड़ी, आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं आज धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार को अपनी दया में ढक लिया। हे प्रभु, जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए, आपने एक नया द्वार खोल दिया। जब लोग दूर हट गए, आप और भी करीब आ गए। जब किसी ने हमें समझा नहीं, आपने हमारी आत्मा के हर दर्द को समझ लिया। जब हम टूट रहे थे, आपने हमें थाम लिया। जब हम अंधेरा देख रहे थे, आपने अंदर से प्रकाश दिया। हे पिता, आपके प्रेम को शब्दों में बांधना असंभव है, लेकिन मेरा हृदय कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी। आपने तब सुनी जब हमने प्रार्थना की, आपने तब सुनी जब हमने चुपचाप रोया, आपने तब भी सुनी जब हम शब्द नहीं बोल पाए, आपने तब भी सुनी जब हमने हार मान ली थी। हे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं पर अपनी कृपा की वर्षा कर दी। आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, आपने हमारी परेशानियों को हल किया, आपने हमारी आत्मा पर शांति का मलहम लगाया। और आज मैं कहता हूं, क्योंकि आपका समय सिद्ध है, आपका उत्तर पूर्ण है, आपकी योजना महान है। हे पिता, आपने मेरे परिवार के लिए प्रबंध किया, आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा, आपने हमें बीमारी से बचाया, आपने हमारी चिंताओं को दूर किया, आपने रास्ता दिखाया जहां मनुष्य कहता था यह असंभव है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा ने हमें संभाला, आपकी दया ने हमें उठाया, आपके प्रेम ने हमें चंगा किया, आपकी उपस्थिति ने हमें मजबूत किया। पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को एक एक करके पूरा किया, कहीं धीरे, कहीं तेज, कहीं प्रतीक्षा में, कहीं तुरंत, लेकिन हर बार आपकी इच्छा श्रेष्ठ रही। आपने वही दिया जो मेरे लिए सर्वोत्तम था। प्रभु, आज मैं आपको अपनी कृतज्ञता का बलिदान चढ़ाता हूं, क्योंकि आपने मेरी पुकार केवल सुनी नहीं, आपने उसे स्वीकार किया, आपने उसे उत्तर दिया, आपने उसे आशीष में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, उन जीतों के लिए जो आपने मुझे दी, जिनकी मैं योग्य भी नहीं था, उन चमत्कारों के लिए जो छुपकर हुए और जिन्हें मैंने देर से समझा, उन सुरक्षा के लिए जो आपने बिना बताए दी, उन आशीषों के लिए जो चुपचाप उतरती रही। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार इसलिए सुनी क्योंकि आप प्रेम के परमेश्वर हैं, आप दया के परमेश्वर हैं,
आप वाचा निभाने वाले परमेश्वर हैं। आप न्याय के, सत्य के किए और करुणा के स्रोत हैं। आज मैं आपका नाम ऊंचा उठाता हूं क्योंकि आप रेगिस्तान में पानी का सोता है, अंधकार में चमकता प्रकाश है, गरीबी में समृद्धि है, कमजोरी में सामर्थ्य है, टूटे हुए दिलों की चंगाई है, भटके हुए मार्गों की दिशा है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद कि आपने हमें निराश नहीं किया। धन्यवाद कि आपने समय पर पकड़ लिया जब हम गिरने ही वाले थे। धन्यवाद कि आपने रास्ता खोल दिया जब हम बंद गली में खड़े थे। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे जीवन का सहारा हैं, मेरे परिवार का रक्षक हैं, मेरे हृदय के चिकित्सक हैं, मेरी आत्मा के उद्धार करता है। आज मैं विश्वास से कहता हूं प्रभु, आपने जो शुरू किया है उसे पूरा भी करेंगे, क्योंकि आप अधूरे काम नहीं छोड़ते। आप टूटे हुए को जोड़ते हैं, आप खोए हुए को ढूंढते हैं, आप मृत हो चुकी आशा को पुनर्जीवित करते हैं, आप असंभव को संभव करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली और मैं ये गवाही देता हूं, आप ही सच्चे परमेश्वर हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही जीवित और शक्तिमान हैं। आज मेरी आत्मा आनंद से भर उठती है, मेरे होंठ स्तुति में खुल जाते हैं, मेरे हाथ आपकी महिमा में उठ जाते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी कृपा ने मुझे उठा लिया, आपके उत्तर ने मुझे बदल दिया, आपके प्रेम ने मुझे फिर जीवित कर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली, आगे भी सुनेंगे, हमेशा सुनते रहेंगे। अनंत काल तक वही परमेश्वर है जो दया करता है, जो चंगा करता है, जो बचाता है, जो प्रेम करता है और जो हर पुकार का उत्तर देता है। आमीन।